जय श्री सीताराम मित्रों। जय श्री सीताराम मित्रों। श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, श्रद्धालु माताओं, समस्त देशवासियों, वंदनीय भक्तजन, सभी को मेरा प्रणाम और संपूर्ण देशवासियों को चैत्र नव वर्ष की शुभकामनाएं। मंगलमय हो। नया वर्ष अपने संपूर्ण नए रूप में आता है। धान्य नया, फसल सबरी नई आती है। गेहूं, चना इत्यादि, मसूर, सब कुछ नया है। मौसम नया है। आम में बौर आ गए हैं, फल भी आ गए हैं। सब कुछ नया है। इस नए वर्ष में हम सब पूरे भारतवासी सुख से और चैन से रहें, भगवान के भक्त रहें, भगवान की कृपा सब पर बनी रहे। आइए मित्रों, मैं शिव महापुराण की कथा कह रहा हूं। हम सब इसे सुनते हैं। शिव जी पर ब्रह्म परमात्मा है और शिव को ही संपूर्ण संसार विभिन्न विभिन्न रूपों और नामों से भजता है। आज से नवदुर्गा शुरू हो गई है। चैत्र नवदुर्गा आज प्रथमा तिथि है। वाह! आदि शक्ति पराशक्ति माता जगदम्बा शैलपुत्री का दिन है आज। आइए हम सब एक मंगलाचरण करके थोड़ा सा इसके बाद कथा कहेंगे। आप सब लोग सुनिए। यह कथा मैं टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से कहता हूँ। मैं डॉक्टर राजेंद्र मिश्रा रिटायर्ड चिकित्सा अधिकारी हूँ, पंचकर्म विशेषज्ञ हूँ और मेरा फ़ोन नंबर है 9981870134। जय श्री राम मित्रों। नमोस्तु रामाय सा लक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोस्तु चंद्राग्नि मरुद्गणेभ्यः। जग मंगल गुण ग्राम राम के, दानी मुकुट धन धर्म धाम के। जग मंगल भल काजु विचारा, बेगी नाथ न लाई बारा। गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम, गौरी निरंतरम विभूषित वाम भागम। नारायण प्रिय मनंग मदापहारम, वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। अच्युतम केशवम राम नारायणम, कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम। श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम, जानकी नायकम श्रीरामचंद्रम भजे। ओम सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्णाय वयम नमः। आइए एक छोटा सा पद कहते हैं। पद क्या है?
रामायण का उत्तरकांड का छंद है। अच्छा लगता है। रामनवमी है, आ रही है, तो लगता है कि एक आध राम जी की रचना को कहा जाए, विनय को कहा जाए। राम कथा गिरिजा मैं बरनी, कलिमल समने मनोमल हरनी, संस्कृति रोग सजीवन मूरी, राम कथा गावहीं श्रुत सूरी। यही मह रुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगत केर पंथाना, अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाँव देहि एहि मार्ग सोई। इसमें 7 सोपान है रामायण में, सीढ़ियाँ हैं। रघुनाथ जी की भक्ति को प्राप्त करने के ये मार्ग हैं। हरि की जिस पर अत्यंत कृपा होती है वही इस मार्ग पर पैर रखता है। जो कपट छोड़कर भगवान की इस कथा को गाते और सुनते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, चाहे वो लौकिक हो चाहे पारलौकिक हो। मन कामना सिद्धि नर पावा, जे है कथा कपट तज गावा। कपट तज गावा, आह कपट तज गावा, बहुत सुंदर। कहि सुनहि अनुमोदन करही, ते गोपद इब भव निधि तरही। और जिसको जो इसको कहते सुनते हैं, प्रशंसा करते हुए संसार रूपी समुद्र के गौ के खुर के समान गड्ढे की भांति पार कर जाते हैं। माता पार्वती जी से कहते हैं, शिव जी इतनी अच्छी कथा। आइए हम आगे चल के, एक छंद है, इसको हम गाने की कोशिश करते हैं। आप लोगों को अच्छा लगता है, वैसे भी मैंने पहले कई बार गाया है। सुंदर 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 सुजान, कृपा निधान, अनाथ कर पर कर प्रीति जो। सुंदर सुजान, कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। सुंदर सुजान, कृपा निधान, अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित, निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते, जाकी कृपा लवलेस ते, मति तुल मति मंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा, जाकी कृपा लवलेस ते, मति मंद तुलसी गावहूँ। पायो, आहा पायो परम विश्राम राम, पायो
परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो। परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। पाई न केहि गति पतित पावन राम भज सुन सठ मना। गणिका आहा गणिका अजामिल व्याध गीध गजादि खल तारे घना। आभीर जमन किरात खस स्वपचादि अति अगरूप जे। कही नाम वारुक ते पावन। कही नाम वारुक ते पावन होई राम नमामि ते। आभीर जन्म जमन के रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे। कही नाम बारक ते पावन होहि राम नमामि ते। रघुवंश भूषण चरित यह नर कहहि सुनहि जे गावहि। कलिमल कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम धाम सिधावहि। सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुवर हरे। सुंदर सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। सो एक राम अकाम हित निर्वाण प्रद सम आन को। जाकी कृपा लवलेस ते मति मंद तुलसी गावहूँ पायो। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ पायो। परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूँ। सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो। मित्रों, शिव पुराण की कथा कह रहा हूं।
आइए कथा सुनते हैं। आज माता जगदम्बा का प्रथम दिन है, नवरात्र है। ये हमारे देवी भागवत पुराण और श्रीमद् भागवत पुराण ये 5वें क्रम पर आते हैं। चलिए, नवरात्र शुरू हो रही है तो थोड़ी चर्चा भगवती माता जगदम्बा की चरणों की भक्ति के रूप में की जाए। ये 5वां महापुराण है मित्रों। इसकी प्रतिपाद्या देवी महामाया है। महामाया भगवान की अमोघ शक्ति, सूक्ष्म प्रकृति जिसको अपन कह सकते हैं। यह मोक्ष और भोग को देने वाली है। देवी भागवत महापुराण इसके बाद हम कहेंगे, शिव पुराण के बाद। इसमें भी 12 स्कंद है, 18,000 श्लोक है। इस पुराण में देवी भगवती का वर्णन है। उसे हृदयंगम करने के लिए अन्य किसी दर्शन की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि देवी भगवती जगदम्बा स्वयं ही परम तत्व है। शक्ति की आराधना स्वतः सिद्ध होती है, इसमें किसी की जरूरत नहीं है। माता जी तो सब पे कृपा करती हैं, इसलिए दुर्गा सप्तशती स्वयं सिद्ध है। यही इसमें बताया है, सबको पढ़ना चाहिए। सक्ता एक ध्वजा सर्वे न सही न च वैष्णवा। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि सभी ब्राह्मण जितने भी होते हैं वो शक्ति के उपासक होते हैं। वो वैष्णव और शिव बाद में, शैव बाद में होते हैं। क्यों? क्योंकि महाशक्ति ही तो शिव और भगवान विष्णु हैं, ब्रह्मा है। संपूर्ण देवताओं का तेजपुंज ही तो महाशक्ति है। माता जगदम्बा का मुख शिव है, भुजाएं विष्णु भगवान, आहा, नासिका उनकी कुबेर है, हाथों की उंगलियां वसु है। इस तरह से बहुत अच्छा वर्णन दुर्गा सप्तशती में कहा गया है। तो शक्ति की साधना स्वयं सिद्ध होती है। जगत में साधना ही आराधना के रूप में अभिव्यक्त होती है। ज्ञान क्रिया आदि इसके विभिन्न रूप हैं। ये सारे सब देवी भागवत में वर्णित है मित्रों। मूल प्रकृति से आरंभ होकर यह वर्णन मणिद्वीप तक जाता है, भुवनेश्वरी तक पहुंच जाता है। मणिद्वीप भगवती का स्थान। नवम स्कंद के प्रथम श्लोक में देवी के विविध रूप में दुर्गा, राधा, लक्ष्मी, सरस्वती और सावित्री, इन 5 रूपों की प्रधानता है। गंगा, तुलसी, षष्ठी, काली, स्वाहा, सुधा, पुष्टि, तुष्टि, संपत्ति आदि देवी के ही रूप है। इस प्रकार देवी भागवत के अनुसार जगत में परिदृश्यमान शक्तियों के रूप में देवी भगवती का ही विस्तार है। देवी भगवती या देवी भागवत पुराण के श्रवण में मास या दिवस आदि का कोई विशेष नियम या मास दिवस का नियम नहीं है। कभी भी मनुष्य सर्वदा सुन सकता है। अश्विन, चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ के महीनों में नवरात्र में सुनने का यह पुराण विशेष फल देता है। नवरात्र में अनुष्ठान करने पर मनुष्य सभी पुण्य कर्मों को प्राप्त करता है, इसलिए इसे नवाह यज्ञ भी कहते हैं। तप, व्रत, तीर्थ, दान, हवन और यज्ञ आदि करने पर मनुष्यों को जो दुर्लभ हैं वह भी इससे सुलभ हो जाता है। इस पुराण या माता जगदम्बा की नवरात्र में भक्ति पूर्वक श्रवण मनन करने से मनुष्य को अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है यदि इसको नवदुर्गा में ही अगर सुना जाए। वैसे तो मित्रों ऐसा दिन नहीं है जिस दिन ना सुना जाए। नित्य दुर्गा सप्तशती का पाठ करके माता के चरणों का स्मरण करते ही रहना चाहिए। जब तक ये सांसें चलती हैं तब तक होना चाहिए। क्योंकि भगवती कहती हैं, शुंभ जब कहता है कि तुम दूसरे के बल से लड़ रही हो, बलम आश्रित, तब माता कहती हैं, एक ही वाहम जगत यत्र द्वितीया का ममा परा। अरे मूर्ख, इस संसार में मैं अकेली ही हूं, दूसरा कोई है ही नहीं। आहा, पश्यैत दुष्टमयी विसंति मद विभूतिया। ये सारी विभूतियां मेरा ही स्वरूप है और देखो मेरे अंदर ये समाविष्ट हो रही है। तो इस तरह से आज माता जगदम्बा की प्रथम दिन के
इसमें हमने देवी भागवत से संबंधित थोड़ी सी चर्चा की और अब शिव पुराण की कथा हम आगे बढ़ाएंगे। शिव पुराण का कलेबर बहुत बड़ा है। और इसमें हम उमा संहिता कह रहे हैं। 4 संहिताएं पूरी हो जाती हैं और शिव तत्व का बड़ा सुंदर निरूपण है। शिव जी की बड़ी बड़ी कथाएं हैं, बड़े अच्छे अवतार हैं। इस तरह से मित्रों, अब हम शिव महापुराण की कथा कहते हैं। और आज मनुष्य जन्म दान व वर्ण व्यवस्था की कथा होगी। नमोस्त अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तद्पदं दर्शितमेन तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। आइए श्री गणेश जी को प्रणाम करके हम सब शिव महापुराण की कथा सुनते हैं। शिव हमारे पिता हैं, जगत पिता है। भस्म संदिग्ध सर्वांग रुद्राक्ष भरणान्विता शिव शंकर सर्वात्मन श्री मातर जगदम्बिके और माता पार्वती ही तो हमारी माता है। लौकिक माताएं और लौकिक पिता तो हमें हर जन्म में मिलते हैं। हमें तो अपने माता पिता शिव और पार्वती ही। सत्य तो यही है। महिम मूलाधारे कमपि मणिपुरे होत्वमिस्सं स्वादिष्ठाने मरुत्मराकाशमुपरि मनोपि भ्रू मध्य सकलमपि भित्वा कुलपतम सहस्रारे पद्मे सह रहस्य पत्या बेहरसे। ये महापथ है जो हमारे मूलाधार से शुरू होता है और ब्रह्मरंध्र तक, ब्रह्मलोक तक आता है, जहाँ शिव जी हैं और जिनसे सोमरस अमृत झरता रहता है। उससे माता भगवानी आर्द्र रहती हैं, दयाद्र। माता जी कैसी हैं? दया तो है ही उनकी, लेकिन उनकी दया आर्द्रता, दयाद्र है। और यह अमृत हमारे सुषुम्ना से होता हुआ सभी चक्रों को आप्लावित करता हुआ हमारे रोम रोम तक भी पहुंचता है। इस तरह से हम पूरा सांगोपांग, पूरा शरीर ही हमारा माता जगदम्बा के चरणों में नमन करता है। और मैं उससे आइए उसी की कथा आगे करते हैं। श्लोक जानन्य पीय संसारे भ्रमते घटी यंत्रवत सर्वयोनिषु दुखार्ता अस्थावरेषु चरेषु च। जानता हुआ भी जीव संसार घड़ी की सुई की भांति घूमता रहता है। कल भी मैंने कहा कि जैसे तिल पिसता रहता है तेल निकालने के लिए, इस तरह यह जीव भी पिसता रहता है अपने कर्म बंधनों के और मोह के कारण। मोह सकल व्याधिन कर मोला पुनि पुनि ते उपजय बहुसूला। आहा, गरुड़ जी और कागभूषुंड जी का संवाद तो प्रत्येक व्यक्ति को रोज पढ़ना चाहिए। वाह! तो यह जीव इस जगत में सुई घड़ी के यंत्र की भांति घूमता है। स्थावर चर आदि सभी योनियों में घूमता हुआ दुख पाता है। कालांतर में उसे अति दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त होता है। जो मनुष्य जन्म पाकर अपने कल्याण का उपाय नहीं करता है, वह निश्चित ही शोचनीय है। अब भगवान ने जब मनुष्य जन्म दे दिया है तो उसको उपाय करना चाहिए। देवासुराणाम सर्वेषां मानुष्यम चाति दुर्लभम तत्संप्राप्य यथा कुर्यान्न गच्छेन नरकम यथा। हे व्यास जी, देवताओं में, असुरों में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर को पाकर ऐसा करना चाहिए जिससे नरकों में न जाना पड़े। धर्म अर्थ काम और मोक्ष का द्वार मनुष्य शरीर ही है।
जो ब्राह्मण तत्व को पा करके अपना समाज का कल्याण नहीं करता है, अपना तो करना ही चाहिए, समाज का भी कल्याण ब्राह्मणों को करना चाहिए, ये ध्यान रखें। केवल अपना ही कल्याण करने में ना लगे रहें। ब्राह्मण से ही देहो क्षुद्र कामाय निश्यते, श्रीमद् भागवत में कहा है कि ब्राह्मण का देह केवल छोटे काम और अत्यंत निंदित काम करने के लिए नहीं हुआ है। ये तपस्या करने के लिए, कष्ट सहने के लिए, धर्म करने के लिए और दूसरों के कष्ट दूर करने के लिए हुआ है। समाज को एक नई दिशा देता है। इसलिए क्षुद्र कामायनी से कभी छोटे काम नहीं करना चाहिए। लेकिन आज स्थिति बदलती जा रही है। सभी लोग एक ही मकसद, एक ही चीज रह गया है, किसी तरह से भोली भाली जनता को सही दिशा न देकर चुटकुले, क्योंकि सभी व्यक्ति इस समय पैसे और महंगाई और इत्यादि जाने क्या क्या कारणों से वैसे ही धरती का आदमी परेशान है। तो किसी से कोई कहता है ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा, पीपल का पत्ता खा लो तो ऐसा हो जाएगा, पीपल का पत्ता चढ़ा दो तो ऐसा हो जाएगा, रुद्राक्ष को गले में धारण कर लो तो शंकर जी गले में लटक जाएंगे, ना जाने क्या क्या कहता है। कोई कहता है खीर खा लो, खीर खिलाओ, कोई कहता है हम तुमको ऐसा बताएंगे, तुमने ऐसा सोचा वैसा सोचा। हमारे एक मित्र हैं अहमदाबाद में, उन्होंने इन बड़े बड़े कथावाचकों और बड़े बड़े जो त्रिकालदर्शी हैं उनके सामने अपनी पत्नी को ले गए। वो अस्वस्थ हैं, पैरालिसिस है उनको, आज भी यथावत हैं, कुछ नहीं उनको फायदा हुआ। इलाज चल रहा है, इलाज महंगा है। अहमदाबाद से वो यहाँ आ नहीं सकते हैं, नहीं तो मैं भी कोशिश, मैंने कहा था कि यहाँ आ जाओ तो ठीक हो जाए, करने की कोशिश करेंगे। पंचकर्म से ठीक भी हो जाता है। कहने का आशय ये है कि जो हमारे वास्तव में विद्वान कथावाचक है उन्हीं की कथा में ध्यान देना चाहिए। चुटकुलेबाजी और ये लोभ लोभावन बातें करने वालों से दूर रहकर कथा भगवान की सुनो। भगवान ही पूर्ण कर देते हैं सबकी इच्छा, क्योंकि भगवान दूर नहीं है, भगवान तो आपके पास ही है। अंतर केवल इतना है कि हमारे मन में विकार भरे रहते हैं, तो प्रभु क्या करें वहां। विकार भरना हमारे मन की अधोगति ही है एक तरह से। चलिए आगे कहते हैं, व्यास जी कहते हैं, असुरों में मनुष्य जन्म अति दुर्लभ है। इस दुर्लभ शरीर को पाकर ऐसा करो कि नरक में न जाना पड़े। धर्म अर्थ काम मोक्ष मनुष्य द्वारा मनुष्य शरीर ही है। ब्राह्मणत्व को पाकर के समाज का कल्याण करना चाहिए। उससे अधिक मूर्ख कौन होगा जो सप्त द्वीपों में यह कर्म भूमि कही जाती है। यहाँ से स्वर्ग और मोक्ष के द्वार की सीढ़ी बनती है। तो भारतवर्ष में जन्म पाकर अपना कल्याण नहीं करता, वह अपनी ही आत्मा का हनन करता है। वाह! जो व्यक्ति अपना कल्याण नहीं करता है वो अपने ही द्वारा अपना ही हरण अपनी ही आत्मा का सत्यानाश करता है, हनन करता है। आयुषा खंड खंडानि निपतंती तदग्रतः अहोरात्रोपदेशेन किमर्थम नाव बुध्यते। आयु के खंड खंड होके उसके सामने नष्ट होते चले आ रहे हैं, फिर भी प्राणी दिन और रात्रि के उपदेश से क्यों नहीं जागते। आयु तो रोज खंडित होती है, एक दिन निकल गया, फिर एक दिन निकल गया, 10 वर्ष निकल गए, 20 वर्ष निकल गए, बाल्यावस्था निकल गई, किशोरावस्था निकल गई, अब गृहस्थ आश्रम में भी आ गए, गृहस्थ आश्रम भी निकल गया, अब बुढ़ऊ हो गए, बुढ़ऊ हो गए, रिटायर हो गए। अब रिटायर सब तरफ से भी हो जाते हैं, नौकरी से भी रिटायर हो गए,
घर में लोग इज्जत उतनी नहीं करते हैं जितनी करते हैं। शरीर भी उतना एनर्जेटिक नहीं रहता है, उतना ऊर्जावान नहीं रहता है कि आप कुछ कर सकें। तब यह पता नहीं कि कब तक यहाँ रहना है, फिर अकस्मात मृत्यु भी हो जाती है। कहाँ ऐश्वर्य को खोजेगा? एक दिन धन धाम का त्याग करके आदमी चला जाएगा। मार्ग का भोजन के हितार्थ धन आदि का दान क्यों नहीं करता? इसलिए व्यक्ति को दान हमेशा करना चाहिए, चाहे जितना करे, विशेषकर अन्नदान सर्वश्रेष्ठ होता है। व्यास जी, जिसने दान रूपी चवेना बांधा है वह सुख से हम लोग को जाता है, नहीं तो पाथे चवेना के अभाव में प्राणी अनेक कष्ट पाता हुआ मार्ग में जाता है। परलोक का चवेना निरामय मोक्ष का उपाय, पुण्य समूहों का एकमात्र साधन शिव, ये 2 अक्षर हैं। जिसने शिव नाम के 2 अक्षर को निरंतर जपा है, शिव ही भक्ति है, शिव ही मुक्ति है और शिव ही भुक्ति है। ईश्वरस्य मुखात् चक्रम बाहुयभ्यामूर्तो विषः पदभ्याम शूद्रा समुत्पन्न इति तस्य मुखात् श्रुतिः किमु स्थिति मधा स्थानादपनुपनन्ति हेतो बद। व्यास जी कहते हैं, मुनि, ब्राह्मण ईश्वर के मुख से, भुजाओं से क्षत्रिय, जंघाओं से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न होते हैं। फिर भी वो अपने स्तर से किस कारण गिर जाते हैं? कृपा करके आप इसे समझाइए। ईश्वरस्य मुखात् छत्रम बाहुभ्याम मूर्तो विषः पदभ्याम शूद्रः समुत्पन्न इति तस्य मुखात् श्रुतिः किमु स्थिति मधा स्थानादा प्नुवंती या तो बद। कैसे गिर जाते हैं? शरद कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, पाप कर्म के से प्राणी का पतन होता जाता है। जो ब्राह्मण होकर भी भोज्य और अभोज्य का विचार किए बिना ब्राह्मण तत्व को तिरस्कृत करता है, उसका जन्म क्षत्रिय कुल में होने लगता है, हो जाता है। और जो शूद्र तीनों वर्णों की सेवा करता है, उसे वैश्य की योनि प्राप्त हो जाती है। वैश्य अपने धन से विधि पूर्वक अग्निहोत्र करता है तो उसे क्षत्रिय योनि मिल जाती है। और जो क्षत्रिय संस्कार युक्त धर्म कर्म दक्षिणा सहित करता है, वह ब्राह्मण वैश्य और अतिथि की सेवा करता है, वह क्षत्रिय ब्राह्मण कहलाता है। या तो वह हो ही जाता है और ब्राह्मण होकर यज्ञ करने वाला होकर स्वर्ग और मोक्ष को प्राप्त करता है। सनत कुमार जी कहते हैं, व्यास जी, ब्राह्मणत्वं ही दुष्प्राप्यम कृच्छेण साध्यते नरहि ब्राह्मण्य सकलम प्राप्य मोक्षम चापि मुनीश्वर। हे मुनीश्वर, ब्राह्मण तत्व अति दुर्लभ है, मनुष्यों को कठिनता से मिलता है। ब्राह्मण तत्व से सब कुछ मोक्ष पर्यंत भी प्राप्त होता है। इस कारण ब्राह्मण धर्म में तत्पर होकर सभी प्रकार के यत्नों से ब्राह्मण तत्व की रक्षा करनी चाहिए। वाह! हे व्यास जी, क्षत्रिय अत्यंत दक्षिणा वाले यज्ञों को करके भी उस फल को नहीं प्राप्त होता है जो संग्राम में वाहन पर चढ़कर अस्त्र शस्त्रों से बार आघात करता सहता हुआ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। क्षत्रिय का काम है क्षत्रिय धर्म का पालन करना और संग्राम करना। जो राजा सेनापति या सिपाही युद्ध में मारा जाता है उसे अक्षय लोक की प्राप्ति होती है। क्षत्रियों के लिए युद्ध स्वर्ग और मोक्ष दाता है। अब मैं युद्ध के सनातन विषय में कहता हूं। युद्ध के सन्मुख आते हुए मारने की इच्छा करने वाले वेदांती आताताई ब्राह्मण को भी मार डालना चाहिए। पानी मांगने वाले, रोगी, दुर्बल, बालक, स्त्री, अनाथ, टूटे धनुष और टूटी प्रत्यंचा वाले योद्धा को भी जो मारता है, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। वाह! देखिए आज क्या हो रहा है।
कैसे दुर्बल आदमियों को मारा जाता है, पानी मांगने वाले को, रोगी को, जो रोग में पड़ा हो, दुर्बल हो, बालक हो, स्त्री हो, अनाथ हो, निहत्था हो, उसको जो मारता है ऐसा व्यक्ति ब्रह्म हत्यारा कहलाता है। कभी नहीं मारना चाहिए। सनत कुमार जी कहते हैं, पाक पात्र में जल और अन्न रख करके नीचे अग्नि जलाकर अन्न जल के सहयोग से पक जाता है। पककर अन्न रस और मैल दो भागों में हो जाता है। किट फोकस 12 मलों से विमुक्त हुआ शरीर से बाहर हो जाता है। रस से शरीर पुष्ट हो जाता है। कान, नेत्र, नासिका, जिह्वा, दांत, लिंग, गुदा, नख, मलाशय, कफ, पसीना, भिष्टा, मूत्र ये मल है। इन 12 मलों के स्थानों से मल बाहर आते हैं। कान, नेत्र, नासिका, दांत, जिह्वा, लिंग, गुदा, नख, मलाशय, कफ, पसीना, विष्टा, मूत्र ये सभी मल हैं। इन 12 मलों के स्थानों से मल बाहर आते हैं। हृदय कमल में चारों तरफ से समस्त नाड़ियां बंधी रहती हैं। नाड़ियां रस को वहन करती हैं। वायु द्वारा प्रेरित सारे शरीर में जाकर शरीर और आत्मा से पकाया जाता है। पकने पर 2 पाक बन जाते हैं। पहला त्वचा, फिर रुधिर होता है, रक्त बनता है, रक्त से लोम, लोम से मांस, मांस से बाल, बाल से स्नायु, स्नायु से अस्थियां, मज्जा, अस्थि और अस्थि से नख उत्पन्न होते हैं। मज्जा से शुक्र या वीर्य बनता है जो प्रसवात्मक होता है। इस प्रकार 12 प्रकार का भोजन परिपाक कहा जाता है। अन्न से वीर्य, वीर्य से शरीर बनता है। जब वायु के स्पर्श से किया हुआ वीर्य स्त्री की रक्त एकता को प्राप्त कर वह शुक्र और रज एक दिन में कलल हो जाता है। 5वीं रात्रि में बुदबुद बन जाता है। 7 रात्रि में मांस पेशी होने शुरू हो जाती हैं। 2 महीने में गर्दन बनती है। सिर, कंधे, पीठ, वक्ष, पेट, हाथ, पैर, कमर, गात्र। 3 महीने में सब अंकुरों की संधि हो जाती है। 4 महीने अंगुली, 5वें महीने में मुख, नासिका, कान बन जाते हैं। फिर दोनों दांतों की पंक्ति, गुह, नख बनते हैं। 6 महीनों में कानों में छिद्र हो जाते हैं। 7वें महीने में गुदा बन जाती है और उपस्थेंद्रिय लिंग नाभि से संधि हो जाती है। इस प्रकार जीव माता के उदर में परिपाक होकर झिल्ली में लिपटा हुआ पड़ा रहता है। माता के द्वारा खाए भोजन से 6 प्रकार की रसों की नाभि नाल या अम्बलाइकल कॉर्ड जिसको कहते हैं मित्रों, बड़ा ये मेडिकल साइंस और इसकी बिल्कुल एक जैसी स्थिति है हमारे पुराणों में जो इस प्रकरण का जो वर्णन है। प्रतिदिन वृद्धि को प्राप्त होता है। स्मृति को प्राप्त करके पहले के किए कर्मों को निद्रा, सुख और दुख को जानकर सोचने लगता है। माता के उदर में पड़ा जीव वहाँ भारी कष्ट उठाता है, करता है ध्यान निज कर्मों का, रोता है, अति बिल खाता है। इस प्रकार झिल्ली से लिपटा हुआ पर्वत खंड से मानो दबा हो दुखी होता है। जैसे समुद्र में गिरने से प्राणी व्याकुल होता है, वैसे गर्भ पेट के जल से सितांग होकर व्याकुल रहता है। लोहे कुंभे यथा निस्तभ्ये पच्यते कश्चिदग्निना, गर्भ कुंभे तथा चिप्ता पच्यते जठराग्निना। जिस प्रकार लोहे के कलश में रखा हुआ पदार्थ अग्नि से पकाया जाता है, उसी प्रकार गर्भ कुंभ में पड़ा हुआ जीवात्मा पेट की अग्नि से पकाया जाता है। अग्नि से तपी हुई सुइयों से छेदे जाने पर जो कष्ट होता है, वही कष्ट गर्भाशय में पड़े हुए जीव को होता है। गर्भावासात परम दुखम कष्टम नैवास्ति कुत्रचित। जीव को गर्भवास में अधिक कष्ट कहीं नहीं होता, कष्ट कहीं नहीं होता है। हे व्यास जी, जीव को गर्भावास से अधिक कष्ट कहीं नहीं होता है। गर्भवास में बहुत कष्ट पाया जाता है। हे व्यास जी, यह पापियों के प्राप्त होने वाला कष्ट मैंने आपसे निवेदन कर दिया। धर्मात्माओं का जन्म 7वें मास में ही हो जाता है। गर्भ स्थित जीव कोल्हू में पेरे हुए तिल निस्सार हो जाती है। इसी प्रकार जीव का योनि यंत्र से निकलने पर उसका शरीर निस्सार हो जाता है। अस्थि, पाद, स्तंभ, स्नायु बंधन से बंधा हुआ, मांस, मज्जा, मृत्तिका से लिप्त, भिष्टा, मूत्र, बाल, रोम, नखों, अंग प्रत्यंगों से युक्त भिष्टा मूत्र से सप्तांग शरीर झिल्ली से लिपटा हुआ बड़े कष्ट से बाहर आता है। 365 पेशी, 365 पेशियां, 3.5 करोड़ रोएं, 3.5 करोड़ नाड़ियां,
के मध्य स्थित होकर जीव योनि द्वार से बड़े कष्ट से बाहर आता है। इसके 20 नख 32 दांत कहे गए हैं। इस शरीर का एक पाव कफ, एक आड़क, 4 सेर चर्बी, 20 पल 160 तोला कपिल तत्व, 10 पल मेद चर्बी 5.5 तोला और 10 पल 1 तोला, 100 पल मज्जा, 12 पल वीर्य आधा कुड़ा, मांस 1000 पल, रक्त 100 पल और 4 अंजलि भिष्टा और मूत्र जानना चाहिए। इस प्रकार विशुद्ध आत्मा अपवित्र अनित्य शरीर के बंधन में और ग्रह कर्म में बंधन में बंधा हुआ है। इस तरह मैंने आज की कथा को यहीं विराम देता हूं। आपको आज मैंने जीव की गर्भ स्थिति के बारे में सुनाया। कल मैं आगे की कथा कहूंगा मित्रों। आपको अच्छा लगा होगा। कल हम कहेंगे शरीर की पवित्रता व शरीर की अवस्था। आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। संपूर्ण देशवासियों को नव वर्ष की शुभकामनाएं। एक बार पुनः भगवान सब पर अपनी कृपा करें और सभी लोग भगवान शिव के सभी रूपों में उनको प्रणाम करें। जय महाकाल। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।